हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी में आज हम एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि उसकी वैल्यू एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, then there exists a delta greater than 0 such that f of x has the same sign as f of c for all x belong to delta neighborhood of c। ये बोल रहा है कोई भी फलन कंटिन्यूअस है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं एक्चुअली मीनिंग बताऊंगा इसका ग्राफ से। ए फंक्शन f is continuous इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही करती है सब कुछ रोल, यही अदा करती है। ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। बाउंड्री पॉइंट पे हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ एंड पॉइंट पे ध्यान देना। सॉरी, जो एंड पॉइंट है इन पे ध्यान नहीं देना, बीच के इंटीरियर पॉइंट पे हमने ध्यान देना। तो सी बिलोंग टू ए बी सच दैट, इस प्रकार की एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा जो सी की वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू है एट सी, वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स हैज द सेम साइन एज एफ ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ सी के जो साइन है वही एफ ऑफ एक्स का साइन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी के अराउंड डेल्टा रेडियस का जो इंटरवल बनेगा उसमें अगर रहेगा तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, यानी आपको एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, मैं ये ले लेता हूँ ए और ये ले लेता हूँ बी। ए और बी के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, इस प्रकार कंटिन्यूस है कि एक सी पॉइंट लेंगे इसके बीच में, मान लो ये पॉइंट ले लो सी, जिसके ऊपर फंक्शन नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ नहीं है, वो फंक्शन या तो ऊपर है कहीं या वो नीचे है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं मान लेता हूँ वो फंक्शन की वैल्यू ऊपर है, यानी कि एफ ऑफ सी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ है हमारा फंक्शन, तभी वो पॉजिटिव है। तो मान लो वो ऐसे फंक्शन हमारा जा रहा है, मान रहे हैं जस्ट समझने के लिए। ओके, तो ये बोल रहा है अगर ऐसा हो रहा है कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सी के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड स्मॉल इंटरवल बना सकते हैं कि इसके अंदर फलन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी के सेम साइन रहेगा। ओके ना, यानी कि कहने का मतलब अगर हमारा एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो सी के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड बना सकते हैं जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, सेम साइन एज एफ ऑफ सी। सिमिलरली अगर ये पॉइंट मान लेते यहाँ था, सी यहाँ होता, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो हम एक सी के अराउंड स्मॉल इंटरवल बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। ये देखो ये यहाँ पे कट कर गया, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू देगा, तो इनकी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव आ रही है। ये इसका मीनिंग है। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट है ये मैथमेटिक्स की भी दृष्टि से। इस बुक में जितनी भी थ्योरम्स दे रखे हैं कोई भी ऐसे आलतू फालतू थ्योरम नहीं है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, ये एक्चुअली ट्रिक के लिए काम आती है रियल एनालिसिस में। मैं इसका आपको प्रूफ करवाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है वो देखो, हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है इन ए बी, तो वो है क्या होगा, सी पर भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि सी वो
इनके बीच का पॉइंट है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी then it's also then it is continuous at C। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख दो क्या, फॉर गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कुछ भी हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ऐसा मिल जाएगा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, या फिर व्हेनेवर, कब, जब x बिलोंग टू c के अराउंड डेल्टा रेडियस का इंटरवल जो होगा उसके अंदर क्या करेगा, वो लाई करेगा। तो f ऑफ x है वो c से एप्सिलॉन दूरी से कम होगा। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन। ये पता है ना कैसे लिखा जाता है, क्या है ये, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस को ब्रेक करोगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन और f ऑफ c को दोनों तरफ ऐड कर देना। तो ये आ गई हमारी, तो हमारा f ऑफ x है वो f ऑफ c प्लस एप्सिलॉन और f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा, कब, वैन जब x होगा यहाँ। अब देखो बात करते हैं हमारे थ्योरम की। हमने सिर्फ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अब दिया हुआ है कि एक c पॉइंट है कि सच दैट f ऑफ c नॉट इक्वल टू 0, सिंस f ऑफ c नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो सकता है, आइदर f ऑफ c ग्रेटर देन 0 और f ऑफ c लेस देन 0। दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना। अगर कोई नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा है 0 से या फिर वो छोटा है 0 से। तो मैं आपको पहला केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन f ऑफ c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, कि हमारे फलन की वैल्यू एट c पे पॉजिटिव आ रही हो, तो क्या ये नेबरहुड काम करेगा। तो अब देखो मैं एप्सिलॉन को इतना छोटा लेता हूं कि f ऑफ c बड़ा हो एप्सिलॉन से, ऐसे ले सकते हैं। जो एप्सिलॉन ले आते हैं ना, हम एप्सिलॉन लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगा जो f ऑफ c से छोटा है और 0 से बड़ा है। ऐसे एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगा ना ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ओके, तो अभी देखो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, f ऑफ c में से एप्सिलॉन घटा दो, f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि f ऑफ c बड़ा है और एप्सिलॉन छोटा है। जब बड़े में से छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव रहता है ऑलवेज। तो देखो यहाँ से हमें क्या देख पा रहे हैं कि f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू इस इंटरवल के लिए। तो यानी कि f ऑफ x तो इससे भी बड़ा है, यानी कि ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं, बाय कंटिन्यूटी f ऑफ x is greater than f of c minus epsilon that is greater than 0 for all x belong to c minus delta c plus delta। बहुत इजी था ना, हो गया। यही हमें प्रूव करना था। देखो ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड का रेडियस, ये मिल गया, सच दैट एफ एक्स हैज द सेम साइन एज एफ ऑफ एक्स सी। एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स का भी पॉजिटिव साइन आ रहा है, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग के लिए इसमें। हो गया ना, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड, कब, व्हेन एफ ऑफ सी लेस देन 0 हो तब। अब यहाँ पे देखो ये है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एफ ऑफ सी पॉजिटिव होगा ना। क्या ये कोई नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव को आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो अब की बार हम एप्सिलॉन को ऐसा चूज करेंगे कि माइनस एफ ऑफ सी से छोटा और 0 से बड़ा हो, ऐसा एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया जैसे हमने यहाँ पे किया था। इसका मतलब मैं इस एफ ऑफ सी को एप्सिलॉन में ऐड करूँगा तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब
एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी इज लेस देन 0। कैसे हुआ? देखो ये इसको मैं इस साइड ले गया, इस इनइक्वालिटी के इस साइड ले गया, तो यहाँ 0 रह गया और यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस एफ सी बन गया। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, सारे के सारे एफ ऑफ एक्स जो यहाँ एक्स है, इस इंटरवल में एक्स है, उनके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, और एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन 0 से छोटा हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल हमारा एफ ऑफ एक्स से लेस देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस डेल्टा रेडियस। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि हमारा एफ ऑफ एक्स का सेम साइन होना चाहिए एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी का लेस देन 0, तो ये भी लेस देन 0 के फॉर ऑल। तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम एग्जाम की दृष्टि से और मैथमेटिक्स की भी दृष्टि से। तो आज के लिए यही करवाएंगे और आप इसके ऊपर अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक थ्योरम और करवाएंगे, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है।